हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 5 से करवाऊंगी। इससे पहले की सभी एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। चैनल पे आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो। चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट है। हमें इन नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करके देना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे। देखो -4 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं है। इट मीन्स -4 ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। -4 मल्टीप्लाई बाई 2y। एक ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ लगाएंगे प्लस का साइन, क्योंकि देखो यहाँ बीच में प्लस का साइन है। ये प्लस का साइन लगा दिया। -4 मल्टीप्लाई 7। दूसरा नंबर 7 है ना, तो 7 से भी मल्टीप्लाई हमें करना है। एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आता है? नेगेटिव। 4 को जब 2y से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8y आएगा, और -4 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -28 आएगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन बी करेंगे। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ। देन देखो नेगेटिव साइन है, यहाँ ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन आ गया, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ। यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा -3x, और यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -y आएगा। बट जब हम ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे, ये भी साइन नेगेटिव है और ब्रैकेट का साइन भी नेगेटिव है, तो वो साइन क्या हो जाता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव y यहाँ हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन सी देखिए, यहाँ पे हम x³ को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। देन देखो बीच में है माइनस का साइन, तो इन ब्रैकेट के बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, और हम x² को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। ठीक है, यहाँ आएगा x³, देन नेगेटिव साइन आएगा -4x²। क्वेश्चन डी करते हैं। 3y² को मल्टीप्लाई करेंगे 5y³ के साथ। ओके, ब्रैकेट लगा दिया। देखो यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ बीच में प्लस का साइन आएगा। अभी 3y² को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 3 5 जा 15, y टू द पावर क्या आएगा? जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है ना, तो 2 और 3 को ऐड करते हैं तो 5 आया। देन प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, और 3y² को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y² ही आता है। क्वेश्चन ई करते हैं। हम सबसे पहले -2p को मल्टीप्लाई करते हैं p² के साथ, तो हमारे पास क्या आता है? -2p³। देन अब हम क्या करेंगे? -2p को मल्टीप्लाई करेंगे -p के साथ। दोनों ही नंबर नेगेटिव है। देन प्रोडक्ट हमारा क्या आना है? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव 2p² आएगा। ये p और ये p मिलके स्क्वायर बनाएंगे। ओके, अभी हम -2p को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, तो प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव 14p। ओके, यही हमारा आंसर है। ये लाइक टर्म्स हैं नहीं, इनको ऐड हम कर नहीं सकते। क्वेश्चन एफ करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? x² को मल्टीप्लाई करेंगे -3x के साथ, तो आएगा -3x³। ठीक है, अभी -x को मल्टीप्लाई करेंगे -3x से। दोनों नंबर नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा 3x²। अभी -10 को मल्टीप्लाई करेंगे -3x से, तो प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आएगा 30x। क्वेश्चन 2 का ए पार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2m² के साथ। ये जितने भी नंबर है ना, इनको एक एक करके हम -2m² से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन -5m को मल्टीप्लाई करेंगे -2m² के साथ। देन -m⁻7 को मल्टीप्लाई करेंगे -2m² के साथ। ओके, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा। दोनों में से एक नंबर नेगेटिव है, तो -12। ठीक है, m⁻
2, यहाँ दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। 5 2 ज़ा 10, m टू द पावर 3, और लास्ट में दोनों नंबर नेगेटिव है तो ये भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, 2 m टू द पावर 9। क्वेश्चन बी करते हैं, y टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं हम y टू द पावर 7 के साथ। देन नेगेटिव साइन है बीच में, नेगेटिव साइन लगा दिया, और y टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई किया 3y टू द पावर 2 से। देन प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, y टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ। यहाँ हम y टू द पावर 4 को y टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, y टू द पावर 11। यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, 3y टू द पावर 6, लास्ट में प्लस का साइन, और 6y टू द पावर 4, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन सी करते हैं, हम इन सभी टर्म को 1 बाय 1 करके इस लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू नेगेटिव क्यू टू द पावर 4, आगे है नेगेटिव क्यू इंटू नेगेटिव क्यू टू द पावर 4, देन है 4 क्यू टू द पावर 3 इंटू क्यू टू द पावर 4। इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ एक नंबर नेगेटिव है तो यह प्रोडक्ट भी नेगेटिव आएगा, 3 क्यू टू द पावर 4। यहाँ देखो दोनों ही क्यू नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, क्यू टू द पावर 5। ओके, यहाँ लास्ट में मुझसे लगाना रह गया, ये देखो ये क्यू टू द पावर नेगेटिव था, ये गलती से मुझसे रह गया, यहाँ नेगेटिव क्यू टू द पावर 4 आएगा। ओके, यहाँ एक क्यू नेगेटिव है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव आना है, नेगेटिव 4 क्यू टू द पावर 7। क्वेश्चन डी करते हैं, नेगेटिव 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं 3x स्क्वायर के साथ। देन नेगेटिव 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव 4xy के साथ। अभी हम नेगेटिव 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर के साथ। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव 6x टू द पावर 4, यहाँ पे ये दोनों नंबर नेगेटिव है तो यहाँ आएगा पॉजिटिव 8x टू द पावर 3y, और लास्ट में दोनों में से एक नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रोडक्ट आएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर। क्वेश्चन ई करते हैं, 5a क्यूब b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। देन नेगेटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा दीजिए, 5a क्यूब b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2ab टू द पावर 4 के साथ। देन प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दीजिए, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5a क्यूब b स्क्वायर को 3a स्क्वायर b 5 के साथ। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35a क्यूब b स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव आएगा 10a टू द पावर 4 b टू द पावर 6, यहाँ प्लस का साइन आएगा, और 5 3 ज़ा 15 होता है a टू द पावर 5 b टू द पावर 7। आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस 5C कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ you like, then press like button and share with your friend. I will upload your next video soon. Till then, bye bye. Take care.